राजधानी शहर लखनऊ में सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी मुहिम की ध्वजावाहिका सपना गोयल के द्वारा हरिहर मंदिर लखनऊ पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कन्याओं को पैर छूकर उनका आशीर्वाद सम्मान कर भंडारे का आयोजन हुआ। इसी क्रम में सुंदरकांड पुस्तक का वितरण और महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने रामायण की तर्ज पर राम लखन सीता का स्वरूप बन सुंदर दृश्य भी प्रस्तुत किया। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों के बाद से एक ओर जहां सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर सनातन प्रेमियों ने अपने अंदाज में विरोधियों को जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में अब विश्व स्तर पर सुंदरकांड का पाठ करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, वहीं कई जिलों में धर्म प्रेमी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो कहीं जर्मनी में भी सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दिया गया है। आगामी 10 मार्च को 5000 से भी अधिक महिलाओं के साथ सुंदरकांड का पाठ कर एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में सपना गोयल की टीम जुट चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही सपना गोयल की टीम कानपुर कारागार में गई थी, जहां उन्होंने कैदियों को संदेश देते हुए सपना सत्य सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल ने कहा कि ईश्वर सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वरीय सत्ता ही सर्वोपरि सत्ता है। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, वही हमारे सारे कष्टों का निवारण करती है। इसलिए सभी को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जेल में जितना भी समय मिले भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, वही हमारे सभी दुखों को हरेंगे। इसी विषय पर सत्य सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी ज्योति जी, मैं सूचना इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा जो है हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान का आज जन्मोत्सव है। आज हमारे अंजनी माँ के दुलारे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो आज हम सब लोगों ने सुंदरकांड किया है। यहाँ सत्य सनातन नारी शक्ति जो लक्ष्मणपुरी की सेना है हमारी, तो उसने वो हर मंदिर पे सुंदरकांड का आयोजन अब कर रही है, हर क्षेत्र में लखनऊ के, और यहाँ पर भी भगवान का गुणगान सुंदरकांड से शुरू होके और फिर अब भंडारे का पूरा आयोजन है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों और लखनऊ वासियों को बहुत बहुत भगवान के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए ज्योति जी, धर्म में यदि राजनीति घुसती है तो वहाँ पे समझिए विनाश का कारण होता है। पूरा मानव जाति जो है वो विनाश के एक चक्रव्यूह में फंसने लगती है। इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म के पथ पर चल के हर राजनीति में एंटर करना चाहिए, और राजनीति के जो भी निर्णय हैं वो धर्म के पथ पर धर्म को मानकर जो है वो करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी राजा हुए, हमारे राजा राम थे, महाराजा हरिश्चंद्र थे, तो उन्होंने किस तरह से तपस्या, त्याग और धर्म के पथ पे चलकर राजनीति की और सारी व्यवस्था की मानव जाति के लिए। तो इसलिए यदि सब सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी है तो हमें हमेशा धर्म के पथ पर चलकर ही राजनीति करना चाहिए।